हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? तो ऐसा कौन सा शासक था जो जैन धर्म से बिलोंग करता था और साथ में उसने शरीर को उपवास करते हुए त्यागा था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है तो आप उसको करने की भी कोशिश करिएगा और लास्ट में आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 में हुआ था वो किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। इन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो बंगाल को किसने जो है मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र किया था? तो ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खां राइट हो जाएगा। तो मुर्शिद कुली खान ने जो है बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। और किसकी सहायता से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की हेल्प से ये पुनर्विवाह कानून पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी में अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है सेंट्रल एशिया से आए थे, जिसको हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय एशिया से। तो ये आए थे कहाँ से? आर्य सेंट्रल एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त साम्राज्य की बात करें तो श्रीगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करें तो बैरम खां और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुई थी। और ऑप्शन में बैरम खां की जगह अगर अकबर आता है तो वो भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो अकबर हेमू विक्रमादित्य या बैरम खां हेमू विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और कब हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई? तो 1556 में 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सूरत में अंग्रेजों ने पहली बार अपने कारखाने लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि किसने अपनाई थी? कौन सा ऐसा उस टाइम का जो है साम्राज्य था? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो प्रथम चीनी यात्री भारत में जो आया था उस टाइम जो है कौन सा शासक था? तो उस टाइम थे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो गुप्त साम्राज्य था और उसके शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है? शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि शाहजहां के शासनकाल में काफी बिल्डिंग्स बनी है, जैसे ताजमहल, दिल्ली का लाल किला। तो ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग शाहजहां ने बनाई थी, इसकी वजह से इन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। तो सिख समुदाय के जो अंतिम गुरु थे वो थे गुरु गोविंद सिंह।
ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे और पहले गुरु कौन थे इनके? गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो ताजमहल की जो डिजाइन तैयार किया था तो उसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो ये लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा और कहाँ पे है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम। रजिया बेगम भारत की प्रथम महिला शासिका थी। ये दिल्ली सल्तनत काल में थी। इनका काल था 1236 से 1240 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और ये किससे रिलेटेड है? ये मौर्य काल से रिलेटेड बुक है। मौर्य काल के बारे में चर्चा मिलती है इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व बैल पशु का सबसे अधिक महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो सबसे पुराना राजवंश इन ऑप्शंस में कौन सा है? तो सबसे पुराना कौन सा है? मौर्य साम्राज्य। इन सब में सबसे पुराना मौर्य है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी? कौटिल्य ने। कौटिल्य या चाणक्य। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये भी किससे रिलेटेड है? ये भी मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है। और वहां पे क्या मतलब व्यवस्था थी, राजा मंत्री, इन सारी चीजों से अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा मिलती है अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो भारत में सबसे पहले कौन मुस्लिम आक्रमणकारी हुआ है? तो वो थे महमूद बिन कासिम ने सबसे पहले यहाँ पे आक्रमण किया था। ये पहला मुस्लिम आक्रमण था भारत के ऊपर। तो ये कासिम ने किया था 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, किससे रिलेटेड है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। किसके बीच में हुई थी? अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556 और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो मुगल साम्राज्य की नींव की बात करें तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध से मानी जाती है। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1757 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जो 1757 ईस्वी में दिखा रहे हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमें पूरी डेट पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 23 जून 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो बक्सर का युद्ध की बात करें तो 1764 ईस्वी में हुआ था और ये हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और
दूसरी ओर मीर कासिम जो बंगाल के नवाब और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल मुगल साम्राज्य के शासक उस टाइम थे शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। मतलब इनकी संयुक्त सेना थी और अंग्रेजों की हेक्टर मुनरो उधर से नेतृत्व कर रहे थे और इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की जीत होती है। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला की बात करें तो शाहजहां ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरे के लाल किले की बात की जाए तो उसको अकबर ने बनवाया था, लेकिन जो दिल्ली का लाल किला है उसे शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी लॉर्ड मैकाले ने। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की थी। और कर्जन के समय में क्या हुआ था? कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। और डलहौजी के समय क्या हुआ था कि भारत में ट्रेन चलाई गई थी सबसे पहली बार। और कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। मतलब पुलिस व्यवस्था वगैरह कॉर्नवालिस के समय ही आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस जनरल ने गोली चलाने का आदेश दिया था? तो उस टाइम जनरल थे जनरल डायर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था 1919, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो मैसूर युद्ध की बात करें तो पहला मैसूर युद्ध हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा और इसमें हैदर अली की जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो उस समय थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो म्यांमार भारतवर्ष से 1937 में अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? सर सैयद अहमद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड किससे संबंधित है? तो चौरी चौरा कांड संबंधित है असहयोग आंदोलन से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो 1920 में महात्मा गांधी जी ने चलाया था और 1922 में जब चौरी चौरा कांड होता है तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी समाप्त कर देते हैं, क्योंकि चौरी चौरा कांड में हिंसा होती है, पुलिस वालों को जला दिया जाता है जिसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 से 1918 ईस्वी के मध्य होता है। तो उस टाइम जो है भारत का सबसे लोकप्रिय आंदोलन था। तो उस टाइम होम रूल आंदोलन भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था और इसको कौन चला रहा था? तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से ये आंदोलन चल रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ की बात करें तो संगीत के बारे में सामवेद में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद की बात करें तो ये सबसे पुराना वेद है। अथर्ववेद की बात करें तो ये सबसे बाद का वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है? तो इंद्र देवता को माना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ऋग्वेद काल में इंद्र देवता को सबसे ज्यादा लोकप्रिय भी माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है?
तो सबसे ज्यादा जो नदी का वर्णन मिलता है वैदिक साहित्य में, तो वो इनमें से सिंधु नदी का सबसे ज्यादा वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो इनमें से एक ऐसा वेद है जो गद्य में भी है और पद्य में भी है, तो वो हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का अंतिम सम्राट की बात करें तो घनानंद इसका आंसर हो जाएगा। ये घनानंद नंद वंश का आखिरी सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और पहले सम्राट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए मतलब महापद्मानंद जो है इसके पहले शासक थे नंद वंश के, और आखिरी शासक की बात करें तो घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।